हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सेकंड कमोडिटी केस को पढ़ा था। इस वीडियो से हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि है आपका बजट सेट एंड बजट लाइन, जिसे हम हिंदी में बजट समूह एवं बजट रेखा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम बजट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका टॉपिक है इसके अंदर जो कि है बजट सेट या बजट समूह। A budget set represent all the combinations of two goods that a consumer can purchase with a given amount of income given the price of two commodities. बजट समूह या बजट सेट उन सभी वस्तुओं का समूह अर्थात बंडलों का संग्रह है जो उपभोक्ता के लिए बाजार में उपलब्ध है और वह उन्हें विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। अन्य शब्दों में एक बजट समूह दो वस्तुओं के उन सभी संयोग को प्रस्तुत करता है जो उपभोक्ता अपनी आय की दी गई राशि से खरीद सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक बजट सेट क्या है। बजट सेट एक तरीके से कॉम्बिनेशन है बंडल्स का। बंडल्स होते क्या हैं? बंडल्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जब हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो गुड्स का समूह बनाते हैं, तो उस टाइम पे उस चीज को हम बंडल बोलते हैं। तो बजट सेट्स क्या है? बजट सेट्स उन सब कॉम्बिनेशंस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है जो कि एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता अपने इनकम से खरीद सकता है। तो बजट सेट और कुछ नहीं है बल्कि ऐसे बंडल्स हैं जो एक कंज्यूमर बाय कर सकता है, एक कंज्यूमर खरीद सकता है अपने इनकम से। तो जो बजट सेट है वो रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, दो गुड्स के, दो सामान के, जो एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से परचेज कर सकता है और प्राइस ऑफ कमोडिटी के अकॉर्डिंग या प्राइस ऑफ कमोडिटी के अकॉर्डिंग खरीद सकता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो 10 रुपये है, तो उस 10 रुपये से वो क्या कर सकता है? कुछ खरीद सकता है, लेकिन उसको क्या खरीदना है? दो गुड्स खरीदने हैं, दो सामान खरीदने हैं। अब वो 10 रुपये से अगर समझ लीजिए एक एप्पल खरीद रहा है और एक ऑरेंज खरीद रहा है, तो एप्पल हमारा अगर 2 रुपये का है और ऑरेंज जो है हमारा 4 रुपये का है, तो उसे उस 10 रुपये में से ही दो कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे अलग अलग सामान के, और उसी के अकॉर्डिंग वो देखेगा कि कितने कॉम्बिनेशंस हम वो दो गुड्स को खरीदने में बना सकते हैं अपने गिवन इनकम से। तो अगर हम बात करें 10 रुपये है, 10 रुपये में से हमें एक एप्पल खरीदना है और दूसरा गुड्स जो है वो ऑरेंज खरीदना है। एक एप्पल की कीमत 2 रुपये है और एक ऑरेंज की कीमत 4 रुपये है। तो कंज्यूमर क्या कर सकता है? उन 10 रुपये से कितने ऑरेंज और कितने एप्पल खरीद सकता है, उसके अलग अलग वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है वो 3 एप्पल खरीदे और एक ऑरेंज खरीदे। अगर वो 3 एप्पल खरीद रहा है तो उसे 6 रुपये लग रहे हैं और एक ऑरेंज खरीद रहा है तो 4, तो टोटल 10 रुपये हो गए। हो सकता है वो 2 ऑरेंजेस खरीदे और एक एप्पल खरीदे। 2 ऑरेंजेस खरीदेगा तो 8 रुपये लगेंगे और एक एप्पल खरीदेगा तो 2 रुपये, तो टोटल वापस से उसके 10 रुपये खर्च हो रहे पूरे। और या तो ये हो सकता है कि वो 5 एप्पल खरीदे और 0 ऑरेंज खरीदे, तो उस टाइम पे भी उसके 10 रुपये यूटिलाइज हो रहे हैं। तो वो क्या कर सकता है? अपने गिवन इनकम से वो बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के बनाता है और उसमें देखता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन उसके लिए सूटेबल रहेगा, और हर कॉम्बिनेशंस को जो भी चूज करेगा उस हर कॉम्बिनेशन पर उसको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो कुछ नहीं, बजट सेट या अगर हम बात करें बजट समूह की, तो वो एक तरीके से उन सब बंडलों के बारे में है जो एक कंज्यूमर जो है परचेज कर सकता है अपने गिवन इनकम से और गिवन प्राइस ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग। तो बजट सेट या हम बजट समूह के बारे में अगर पढ़े तो वो रिप्रेजेंट करता है उन सब कॉम्बिनेशंस को जो कंज्यूमर उन सब कॉम्बिनेशंस को, और वो कॉम्बिनेशन किसके होने चाहिए? दो गुड्स के होने चाहिए जो कि कंज्यूमर अपनी इनकम से खरीद सकता है और गिवन प्राइस के अकॉर्डिंग खरीद सकता है। तो अगर हम देखें तो बजट सेट जो है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है कंज्यूमर की इनकम और दूसरी है प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। तो बजट समूह निम्न 2
तत्वों पर निर्भर है। सबसे पहला है उपभोक्ता की मुद्रा आय और दूसरी है उपलब्ध दो वस्तुओं X और Y की कीमत। तो बजट सेट जो है वो दो ही चीज़ों पे निर्भर रहेगा, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले ये कंज्यूमर की इनकम, तो कंज्यूमर की इनकम जितनी होगी उसी अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशंस बनाएगा। और दूसरी है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी, दोनों कमोडिटी की प्राइस पे भी निर्भर करेगा। अगर उसकी इनकम कम है और प्राइस कमोडिटी की ज़्यादा है तो वो उसको खरीद नहीं सकता। तो दोनों फैक्ट्स पे ही बजट सेट जो है वो डिपेंड करता है। Budget sets include all those combinations which cost less than or equal to his income। तो बजट सेट में उतने ही कॉम्बिनेशंस हम शो करते हैं, उतनी ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन शो करेंगे जो या तो उसकी इनकम के बराबर होगी या उसके इनकम से क्या होगी, कम होगी। तो हम वही वस्तु खरीद सकते हैं जो हमारी इनकम से कम है या हमारी इनकम से बराबर है। अगर हमारी इनकम से ज़्यादा है तो वो वस्तु हम नहीं खरीद पाएंगे। तो बजट सेट्स में वही कॉम्बिनेशंस हम दो गुड्स के इस्तेमाल करेंगे जो हमारी इनकम से कम होगी जिसकी प्राइस, या हमारी इनकम के बराबर होगी। तो इसी के वजह से अगर हम बजट सेट को एक फॉर्मूले के रूप में समझे तो उसका फॉर्मूला है P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन और इक्वल टू मनी, लेस देन और इक्वल टू मनी, तो या लेस देन या इक्वल टू M। यहाँ पर P1 और P2 जो है वो है प्राइस ऑफ गुड 1 और प्राइस ऑफ गुड 2, मतलब जो हमारी वस्तुएं हैं उसकी कीमत है। तो पहली वस्तु की कीमत P1 कहलाएगी, दूसरे वस्तु की कीमत P2। X1 और X2 है क्वांटिटी ऑफ गुड्स 1 और क्वांटिटी ऑफ गुड 2, जो हम चीज़ खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी जो है वो X1 और X2 कहलाएगी। X1 जो है पहली गुड्स की क्वांटिटी है, X2 जो है दूसरे गुड की क्वांटिटी है। और M का मतलब है मनी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की इनकम या मनी जो है वो M रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में भी समझे तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल शो किया है जो कि है P1, मतलब एक जो पहली वस्तु है उसकी कीमत है 4 रुपये, P2 मतलब दूसरे वस्तु की कीमत है 2 रुपये और कंज्यूमर की इनकम है 20 रुपये। तो इस 20 रुपये से वो दोनों जो सामान है उसको कितना खरीद सकता है और कौन कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता है, बंडल बना सकता है। तो हम यहाँ नीचे देखेंगे बंडल्स के एग्जाम्पल्स देके रखे हुए हैं कि वो 20 रुपये से पहला और दूसरा गुड्स का कैसा कॉम्बिनेशन बनाएगा और कितने वो कॉम्बिनेशन और उसके अकॉर्डिंग बना सकता है। तो हो सकता है कि वो पहला सामान जो है वो नहीं खरीदे और दूसरा सामान जो है वो 10 क्वांटिटी में खरीदे, क्योंकि दूसरी की कीमत कितनी है 2 रुपये। तो 2 रुपये को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कंज्यूमर की इनकम के बराबर है। दूसरा कॉम्बिनेशन में है 1 और 8, मतलब पहली वस्तु हमने 1 खरीदी है और दूसरी वस्तु हमने 8 खरीदी है। तो पहली की कीमत 4 और दूसरे की वस्तु की कीमत जो है 8 इंटू 2 करोगे तो 16, 16 प्लस 4 हमारे 20 हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी उसने अपनी इनकम को यूटिलाइज किया है। तो ऐसे करके वो क्या कर सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकता है और हर एक कॉम्बिनेशंस को उसको क्या मिलेगी, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है। नेक्स्ट है इसका जो कि है बजट लाइन और प्राइस लाइन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा। बजट लाइन कुछ नहीं है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बजट सेट का, जिसे हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो बजट सेट जो हम बनाते हैं, जो उससे हम टेबल में शो करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसको हम ग्राफ में प्रस्तुत करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो बन जाती है हमारी बजट लाइन, या जिसे हम बोलते हैं प्राइस लाइन। It is also known as price line, which shows different combinations that can be shown at straight line on the diagram। इसे हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हमने बनाए हैं वो शो करते हैं ग्राफ के अंदर, और वो जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी लाइन का बनता है या सीधी लाइन का डायग्राम बनता है। इट कैन बी रिप्रेजेंट थ्रू अ टेबल और अ डायग्राम। हम इसे एक डायग्राम के फॉर्म में भी बना सकते हैं, ग्राफ के फॉर्म में भी बना सकते हैं और टेबल के फॉर्म में भी बना सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के एक रूप में समझेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल जो पहले हमने पढ़ा था उसी को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करा है और उसी को यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ। अगर कंज्यूमर की इनकम 20 है और उसी कीमत में से उसको 2 सामान खरीदना है तो PX हमारा पहला सामान हो जाएगा
और पी वाई हमारा दूसरा सामान हो जाएगा। पी एक्स का कीमत है 4 रुपये पर यूनिट और पी वाई का कीमत है 2 रुपये पर यूनिट। अब कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपने गिवन इनकम से पी एक्स को और पी वाई को ख़रीद सकता है और उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकता है। तो पहला कॉम्बिनेशन जो है वो ए वाला है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने क्या किया है, अपने 20 रुपये में से एक्स गुड्स कुछ भी नहीं खरीदा है, ज़ीरो, लेकिन वाई गुड्स की क्वांटिटी कितनी खरीदी है, 10। तो 10 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 इंटू वाई की क्या कीमत है, 2 रुपये पर यूनिट इंटू 2, तो वो कितना हो जाएगा, 20। तो मतलब वो अपने इनकम के बराबर खरीद रहा है। तो पहला कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, ए वाला। और ए में क्या कॉम्बिनेशंस बना है, 0 एक्स गुड का और 10 यूनिट वाई गुड्स की। अगर सेकंड कॉम्बिनेशंस देखें तो सेकंड कॉम्बिनेशन में बी वाले में उसने एक्स गुड कितने में ख़रीदा है, 1 रुपये में, सॉरी एक्स गुड्स कितना ख़रीदा है, 1 क्वांटिटी में, और वाई गुड कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा है, 8 में। तो अगर आप देखें यहाँ पर एक्स की कीमत कितनी थी, एक सामान की, अगर 1 पर यूनिट हम गिने तो पर यूनिट एक्स का कितना कीमत है, 4। तो उसने 1 ख़रीदा है तो एक्स का कितना हो गया, 4 रुपये। अब दूसरा वाई गुड्स कितनी क्वांटिटी में खरीदी, 8 में, और वाई की कीमत क्या है पर यूनिट, 2। तो 8 इंटू 2 कितना हो जाता है, 16 प्लस 4 करते हैं तो कितना आ गया, 20। मतलब वो यहाँ पर भी अपने इनकम के इक्वली ही स्पेंड कर रहा है। उसके बाद है थर्ड कॉम्बिनेशन जो कि है हमारा 2 और 6। मतलब वो अपनी इनकम से एक्स गुड की कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है, 2 या 6। ऐसे ही करके वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकता है। लेकिन वो कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, उसके इनकम के बराबर हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस, या उसके इनकम से कम के हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस। मतलब प्राइस जो होती है गुड्स की, वो अगर हम उससे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो वो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी इनकम जो है वो हमारी कीमत से या तो बराबर हो, या जो कीमत जो है वो हमारी इनकम से बराबर हो, या उस सामान की जो कीमत है वो हमारी इनकम से कम हो। ज़्यादा होगी तो उससे हम कॉम्बिनेशंस नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, अब इसी कॉम्बिनेशन से इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ग्राफ प्रेजेंट किया है, जहाँ पर 2 एक्सिस बनी हुई है, एक है एक्स एक्सिस और है एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने गुड एक्स को प्रेजेंट किया है, ये वाले गुड्स को प्रेजेंट किया है, और वाई एक्सिस में हमने गुड वाई को प्रेजेंट किया है। तो अब इसे हम इसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो गुड जो x है उसे हमने x एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कॉम्बिनेशन है, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी हमने वो ही लिखा है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद जो गुड y है उसमें ये कॉम्बिनेशंस बना हमारा 10 8 6 4 2 0। तो उसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है 0 2 4 6 8 और 10। अब इसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो जब हमने ए कॉम्बिनेशन को यूज़ किया तो ए कॉम्बिनेशन पे y का कितना था 10 और x का कितना था 0। तो x तो जो है वो 0 पे प्लॉट ही होगा, लेकिन y वाला जो है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। तो उससे हम यहाँ पॉइंट कर देंगे। उसके बाद b वाले कॉम्बिनेशन में x जो गुड्स था उसका हमने कितनी क्वांटिटी परचेज़ करी, 1। तो 1 यहाँ से पॉइंट करा और कहाँ पर गया, 8। तो ये यहाँ पर y वाला कितना था, 8 वाला। जब c की बात करते हैं हम, तो c वाले कॉम्बिनेशन में जो x था वो यहाँ था, नीचे का पॉइंट किया हुआ है, और जो y वाला है कॉम्बिनेशन वो कितना है, 6 यूनिट्स का। तो हम इसे यहाँ पॉइंट कर देंगे। और उसके बाद अगर हम जाते हैं तो कितना आएगा, d का कितना था, 3, और y वाला कॉम्बिनेशन 4। तो ऐसा करके अगर हम लेके आएंगे, हर किसी का हमें ऐसे ही करके लेके आना है। तो ऐसे करके अगर हम लेके आएंगे तो 3 वाला हम यहाँ पॉइंट कर देंगे। उसके बाद है e, x में हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी, 4, और y की कितनी क्वांटिटी खरीदी, 2। तो 2 से लेकर 4 तक ये कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ पर एक पॉइंट अब मार्क कर देंगे।
एफ कॉम्बिनेशन में हमने कितना एक्स की क्वांटिटी खरीदी 5, तो 5 यहाँ पर है, इसी अकॉर्डिंग वाई का कितना खरीदा क्वांटिटी 0, तो हम यहीं पर इसको पॉइंट मार्क कर देंगे। जब हम इन सब पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये देखिए आप एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ऊपर से नीचे गिरती है। तो वही हमने अभी पढ़ा था कि जो बजट लाइन है, बजट लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है और वो स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे गिरती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी गिवन इनकम से क्या करेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे दो सामानों को ख़रीदने के लिए, और वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। हमने पहला वाला जो गुड्स था उसको एक्स एक्सिस में मार्क किया है और दूसरा वाला जो गुड्स था वाई, उसको वाई एक्सिस में मार्क किया है। पहले वाले गुड्स में हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं और वाई वाले जो थे हमने इधर लिख दिए हैं। अब हमें हर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे हमारा 0 और 10 था, तो 0 से लेकर 10 यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या था 1 और 8, तो 1 से लेकर यहाँ तक 8 तक ये कॉम्बिनेशन बन गया। उसके बाद सी वाला देखेंगे तो 2 से लेकर 6 तक, तो 2 से लेकर 6 तक ये वाला बन गया। उसके बाद था डी वाला जो कि था 3 से लेकर 4 तक, ये और ये। उसके बाद ई वाला जो था वो था 4 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो ये और यहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। और 6 वाला जो था उसमें हम 5 क्वांटिटी x की खरीद रहे थे और 0 क्वांटिटी y की खरीद रहे थे, इसलिए हम यहीं पर पॉइंट कर देंगे उसको। जब हम इस लाइन को जोड़ेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। मतलब जब हम इन सब पॉइंट्स को जोड़ते जाएंगे तो ये क्या आती जाएगी, स्ट्रेट लाइन आती जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा बजट लाइन की, हमें याद रखनी है। तो हमेशा हमें यही रखना है याद कि जो लाइन होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। नेक्स्ट है जो कि है फीचर्स ऑफ बजट लाइन, या हम जिसे हिंदी में बोल सकते हैं बजट रेखा की विशेषताएं, फीचर्स। तो सबसे पहले वाली फीचर है अ बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग दैट टोटल इनकम इज स्पेंट। जो बजट रेखा है वो एक सरल रेखा होती है जो इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता ने अपनी पूरी आय बंडल पर व्यय कर दी है। तो जो हमेशा बजट लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी। और इसके अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं, इसमें क्या मान्यता होती है कि जो इनकम होती है कंज्यूमर की, जो आय होती है, उसने वो पूरी की पूरी इन दो चीज़ों को खरीदने में लगा दी है। मतलब पूरी की पूरी इनकम स्पेंड हो चुकी है, खर्च हो चुकी है। सेकेंड है स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ टू गुड्स, हेंस द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज px अपॉन में py। जो स्लोप होता है बजट रेखा की, जो ढाल होती है वो दोनों वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। इसलिए जब हम इसकी कीमत या ढाल निकालते हैं या स्लोप निकालते हैं तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एक्स अपॉन पी वाई में। तो स्लोप जो होगी बजट लाइन की वो कैसे निकलेगी, उनकी कीमत पे वो आधारित रहेगी। जैसी जैसी कीमत रहेगी दो गुड्स की उसी अकॉर्डिंग उसका स्लोप होगा। तीसरा है इट इज नेगेटिवली sloped curve which implies that increase in consumption of one goods is followed by decreasing in the consumption of other goods। यह एक नकारात्मक ढाल वाला वक्र है जिसका तात्पर्य है कि यदि एक वस्तु के उपयोग की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो दूसरी वस्तुओं के उपयोग की मात्रा घटेगी। तो ये कि नेगेटिवली स्लोप कर्व है जिसके अंदर हम ये देखते हैं, या जिसका तात्पर्य ये है कि अगर हम एक सामान का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ाते हैं, एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे जो दूसरी गुड्स का कंजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे कि आप ऊपर एग्जांपल में भी देख सकते हैं, अगर हमने पहला कॉम्बिनेशन चूज़ किया है तो पहली जो सामान है, पहला जो वस्तु है एक्स, उसे हम तो खरीद ही नहीं रहे हैं, दूसरे वाले का 10 खरीद रहे हैं। बी कॉम्बिनेशन पे देखोगे तो पहला वाला एक्स जो 1 खरीद रहे हैं, अगर 1 खरीद रहे हैं तो वाई का पहला हम 10 खरीद रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने एक्स गुड जो है वो 1 खरीद लिया है तो हमें वाई का जो क्वांटिटी है वो क्या करनी पड़ेगी, गिरानी पड़ेगी। तो उसका मतलब ये है कि अगर एक वस्तु को बढ़ाते हैं, एक वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो उस टाइम पे दूसरे वस्तु की क्वांटिटी अपने आप कम हो ही जाती है, क्योंकि इनकम जो होती है उसी अकॉर्डिंग हमें कॉम्बिनेशंस बनाना रहेंगे। तो एक तरीके से ये नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, एक वस्तु का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस टाइम पे दूसरे वस्तु की क्वांटिटी गिरेगी और उसका कंजम्पशन भी क्या होगा, कम होगा।
तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। सबसे पहला हमें बस ये याद रखना है कि बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि इनकम जो होती है कंज्यूमर की उसने वो पूरी स्पेंड कर दी है, पूरी खर्च कर दी है वो दो सामान खरीदने में। फिर स्लोप जो होता है बजट लाइन का वो उसके कीमतों पे निर्भर रहेगा। जो दो सामान हम खरीद रहे हैं उनकी कीमतों पे वो स्लोप डिपेंड करेगा। थर्ड है ये नेगेटिवली स्लोप कर्व होता है क्योंकि अगर हम एक कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं एक वस्तु का तो ऑटोमेटिकली दूसरे गुड्स का कंजम्पशन क्या होगा, कम होते जाएगा, क्योंकि इनकम जो होगी वो कंज्यूमर की तो वैसे ही रहेगी, वो उसमें चेंजेस आएंगे ही नहीं। और लिमिटेड इनकम अगर रहेगी तो उसी अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशंस बना सकता है।